सरकारी हज दरखास्तें 2024 अक्टूबर नवंबर में दरखास्तें जमा होने का इम्कान और खादमीन हरमैन शरीफैन की सीटें। बहुत बड़ी खुशखबरी है उन लोगों के लिए जो 2024 का हज करना चाहते हैं। निगरान वजीर मजहबी अमूर अनीक अहमद साहब की जानिब से बहुत बड़ा बयान सामने आया है। इससे पहले जो वजीर मजहबी अमूर थे सेंटर तलहा साहब, उन्होंने भी 2024 के हज के हवाले से पहले से ही सऊदी रहनुमाओं से मिले थे और बहुत अहम उन्होंने फैसले किए थे। अभी जो निगरान वजीर मजहबी अमूर हैं अनीक अहमद साहब, इनकी जेर सदारत 1445 हिजरी मतलब 2024 के हज के हवाले से ब्रीफिंग दी गई है, जिसमें एयरलाइंस के, होटल्स के, सर्विस प्रोवाइडर और बहुत सी कंपनियों के नुमाइंदे शामिल थे। ये इजलास 31 अगस्त 2023 को मुनक्कद हुआ था और इसमें फैसला हुआ है कि 2024 के हज के दौरान हुज्जाज कराम और इनके सामान के लिए QR कोड मुतारफ भी करवाया जा रहा है। QR कोड मुतारफ करवाने की वजह यह है कि 2023 का जो हज था इसमें बहुत सारे हुज्जाज कराम की तरफ से शिकायत आई थी कि इनका सामान गुम हो गया था या सामान कम हो गया था या मिसप्लेस हो जाता था। तो इस सूरत हाल से बचने के लिए इन्होंने इस दफा QR कोड मुतारफ करवाना है। दूसरा, ब्रीफिंग में ये फैसला भी हुआ है, अभी जेरे गौर फैसला है कि हज का दुरानिया मुख्तसर किया जाए। मतलब एक तो 40 दिन के लिए आप सरकारी सतह पर हज के लिए जाते थे और दूसरी कैटेगरी बनाएंगे कि हज का जो दुरानिया है वो मुख्तसर कर दिया जाए। कम वक्त के लिए जैसे प्राइवेट सेक्टर की जानिब से आप हज करने जाते थे, वैसे ही सरकारी सतह पर मुख्तसर दुरानिया के लिए आप हज पर जाएं। इसका उन लोगों को फायदा हासिल होगा जो बिजनेसमैन है या जिनके पास वक्त कम होता है या वो जल्दी वापिस आना चाहते हैं। हुज्जाज कराम की ट्रेनिंग का भी प्लान मुरतब कर रहे हैं और सरकारी स्कीम के तहत कोशिश कर रहे हैं कि 2 किस्तों में या 2 से ज्यादा किस्तों में हज की जो रकम है वो इनसे ली जाए। तरबियत के दौरान जो पोलियो वैक्सीनेशन और गर्दन तोड़ बुखार और हर किस्म की जो भी वैक्सीनेशन आपको पिलाई जाएगी, उसकी क्वालिटी को, मेयार को बरकरार रखने के लिए भी मुख्तलिफ कंपनीज के नुमाइंदे हाजिर हुए थे और उनसे बातचीत जारी है ताकि जो अच्छी कंपनी है बेहतरीन किस्म की दवाइयाँ फराहम कर सकती है, बाकायदा तौर पर उनके साथ इनका एग्रीमेंट हो जाए। इसके अलावा हज से पहले आपको कोशिश की जा रही है कि ट्रेनिंग के बाद बेहतरीन किस्म के तोहफे तोहफ भी आपको दिए जाएं, जिसमें एहराम, अबाया, बैग, तस्बीह, टोपी, छतरियां, बेल्ट जो होती है जिसमें आप पासपोर्ट डालते हैं, वीजा डालते हैं, इस तरह के आपको गिफ्ट भी दिए जाएंगे और इसके अलावा भी आपको कीमती बेहतर तौर पर गिफ्ट भी दिए जाएंगे। इसके अलावा एक और तजवीज़ भी पेश आई है कि जो हज की रकम आपसे लेंगे, क्या कुर्बानी उसी के अंदर ही शामिल होगी या कि कुर्बानी आपको सरकारी स्कीम हज के तहत अलग से अदा करना पड़ेगी। इसके साथ साथ एक और चीज बहुत अच्छी ज़ेरे बहस आई है कि जब आप जद्दा में लैंड करेंगे एयरपोर्ट पे, वहां से आपको बुलेट ट्रेन के जरिए ही मक्का शरीफ में लेके आया जाए और यहाँ से बुलेट ट्रेन के जरिए मदीना मुनव्वरा और फिर वापस, ताकि आपका टाइम बचे। क्योंकि अगर आप लोकल शिरके वाली बस पे जाते हैं तो आपके 6-7 घंटे लगते हैं, जबकि बुलेट ट्रेन आपको 2 से 2.5 घंटे के अंदर अंदर मक्का से मदीना पाक, जो कि 400-450 किलोमीटर का सफर है, पहुंचा देती है। और दूसरा, इस दफा ये कोशिश की जा रही है कि मक्का शरीफ में तो आपको पता है अल अजीजिया की तरफ, कुरैश की तरफ, यहाँ पे आपको रहाइशें मिलती है, रश ज्यादा होता है। मदीना पाक में कोशिश की जा रही है कि आपको मरकजिया के अंदर रहाइश दी जाए। जिन लोगों को रश की वजह से मरकजिया के अंदर रहाइश नहीं मिलेगी उनको पेमेंट तकरीबन 18 से 20 हज़ार रुपये वापस की जाएगी और जो लोग मरकजिया के अंदर रहाइश हासिल करेंगे उनके लिए हरम शरीफ काफी करीब होगा, उनको ज्यादा फायदा हासिल होगा। और हज कोटा जो निकलेगा वो तकरीबन 1,79,210 हुज्जाज कराम पर मुश्तमिल होगा। जबकि एक अंदाजे के मुताबिक हज की रकम आपको पता है कि डॉलर की सूरत में डॉलर के इक्वल ही ली जाती है। एक अंदाजे के मुताबिक इस साल 2024 में जो हज जाना है 15.5 लाख रुपए तक आपसे लिया जाएगा और ये मतवक्को किया जा रहा है कि इसी साल 2023 के अक्टूबर नवंबर के अंदर अंदर आपसे हज की दरखास्तें वसूल करना शुरू कर दें। दूसरा, आपको पता होगा कि अभी भी जो भी उम्रा ज़ायरीन जाते हैं इनके लिए हेल्पलाइन नंबर 930 है। अगर इनको किसी भी किस्म का दुश्वारी का सामना पेश आता है तो 930 डायल करेंगे तो फौरी तौर पर आपकी खिदमत के लिए नुमाइंदे हाजिर हो जाएंगे। इसके अलावा ये तजवीज़ भी ज़ेरे गौर है कि हेल्पलाइन हज के दिनों में भी आपको दी जाएगी। किसी भी किस्म का मसला पेश आएगा तो आपने फौरी तौर पर हेल्पलाइन नंबर डायल करना है। इसके अलावा आपकी खिदमत के लिए खादमीन भी जाएंगे और आर्जी तौर पर कैंप भी मुनक्कद किए जाएंगे और आर्जी हस्पतालों का क़याम भी होगा ताकि आपको फौरी तौर पर मेडिसिन की सहूलतें फराहम की जाएं। और बहुत जल्द पाकिस्तान की जानिब से सऊदी अरबिया में एक वफद रवाना होगा जो कि वहाँ पे होटल्स की सूरत हाल, खाने की सूरत हाल और ट्रांसपोर्ट की सूरत हाल के हवाले से सऊदी अरब के नुमाइंदगान जो हैं उनसे बातचीत करेगा।
اور یہ امکان بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس دفعہ جو بریفنگ ہوئی ہے اس میں ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیز کے نمائندگان بھی شامل تھے. ان سے یہ کہا گیا ہے کہ بجائے کہ جو حجاج کرام ہیں وہ سعودی عربیہ میں جا کر ایک نئی سم پرچیز کریں، ان کو انہی سموں کے اوپر ہی آپ انٹرنیٹ پیکج سستے دیں اور سستی انٹرنیشنل کالز دیں تاکہ ان کو نئی سم پرچیز نہ کرنی پڑے. کیونکہ سعودی عربیہ میں جا کر موسٹلی لوگ زین یا موبائل یا اس طرح کی سمیں پرچیز کرتے تھے اور اس کے بعد وہاں پہ پیکجز لگاتے تھے جو کہ کافی زیادہ ایکسپینسو پڑتے تھے اور بہت زیادہ رش ہونے کی وجہ سے سروس میں بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا تھا. تو یہ حج کے حوالے سے بہت اہم معلومات تھی، لیٹسٹ معلومات تھی، سب سے پہلے اسی چینل سے میں نے آپ کو بتائی ہے. امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی. مزید معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیا کریں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا.